क्या कौन हो, कहाँ से आए हो? कौन है, कहाँ से आए? मैं अशोक कुमार, प्रधान जिला सिरसा। सिरसा। हाँ जी अशोक कुमार जी से अच्छा, किसी को कांटों ने मार डाला, किसी को कांटों ने मार डाला, किसी को फूलों ने तोड़ डाला। जो इस मुसीबत से बच गए उनको असूलों ने मार डाला। जज्बे शौक के शहादत क्या कीजिए, हाथों में अपने सर ले लिया। साथियों, वैसे तो सबने अपनी अपनी रिपोर्ट रखती है, ज़्यादा कुछ तो बचा नहीं है रिपोर्ट रखने के लिए। जो हमारी महिला आज किस तरह का शोषण हो रहा है, उसमें कई जगह आपने देखा है बीजेपी के नेता उसमें मिलते हैं, जहाँ कहीं भी देखो। अभी एक कांड हुआ है बॉम्बे हाईवे पे, थोड़े दिन की बात है, ज़्यादा दिन नहीं है, और वो बीजेपी का नेता था। किस तरह हमारी बहन को उसने एक रिटायरमेंट की बात की थी कि मेरी रिटायरमेंट करा दो। वो टीचर थी और उसने पार्षद था वो पहले बीजेपी का, लेकिन उसने कहा मैं करा दूंगा। उसको किस तरह मतलब बातों में लेकर वो चंडीगढ़ जा रहा था, पता नहीं कहाँ जा रहा था। उस बहन को रात में अदनगर कपड़े मतलब वो सारे उतार के, और मतलब किस हालात में वो बहन वहाँ पाई गई। ऐसा आज बीजेपी के राज में जो ये कहते हैं ना, महिलाओं की रखवाली करने वाले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों के साथ बहुओं के साथ किस तरह के हादसे हुए, उनके लिए कुछ साथी ने हमारे पहले भी रखा है। हमारे परिवारों में भी इस तरह की महिलाओं के साथ वो हो रहा है। हमारे बहुत से साथी दुखी होंगे जो बेकार के केस भी हो जाते हैं। जब हम सब तरह की बात कर रहे हैं तो हमें इस मुद्दे पे भी, महिलाओं के मुद्दे पे भी, जनवादी महिला संगठन वैसे तो हमारा है, लेकिन उसके साथ मिलकर रिटायर कर्मचारी संघ को भी इस तरह का एक वो बनाना चाहिए, जहाँ कहीं भी किसी बहन के साथ, हमारे परिवारों में कहीं दिक्कत होती है, हमारे किसी साथी के साथ कोई दुखी करता है, किसी तरह की पड़ोस में बात होती है, जब हमारा संगठन बना इसलिए कि जहाँ कहीं भी, चाहे कर्मचारी है चाहे जनता है, किसी के साथ भी शोषण होगा, श्रम कर्मचारी संघ भी, रिटायर कर्मचारी संघ भी, आप सबने श्रम कर्मचारी संघ के साथ काम किया है और जी जान से काम किया है। आज जितने बैठे हैं सभी यहाँ पे नेता है अपने अपने डिपार्टमेंटों के भी, श्रम कर्मचारी संघ के भी। तो इस मुद्दे को भी गहनता से हमें उठाना चाहिए। और जब प्रेस नोट साथी देते हैं, उस प्रेस नोट में भी जो हमारी महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, इस तरह का बीजेपी के लोग कर रहे हैं, थोड़ा हाईलाइट करना चाहिए ताकि आगे से ज़्यादा। और फिर क्या होता है, जब पता चलता है बीजेपी का नेता साफ पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमारा तो ये है ही नहीं, मेंबर ही नहीं है हमारा। इस तरह की आजकल बात हो रही है। और हमें आगे बढ़ाते हुए अपनी महिलाओं के साथ हमें कंधे से कंधा मिलाकर साथ लेना चाहिए। जो अभी हमारे जिलों में बात हो रही थी, जैसे गुड़गांव में सबसे ज़्यादा हमारी महिलाएं की, चाहे वो जनवादी महिला की हो, उषा सरोहा हमारी बहन जी काफ़ी काम कर रही है जनवादी महिला में। और जब कहीं भी प्रोग्राम होता है सर्व कर्मचारी संघ का, वहाँ भी वो आती हैं, काम करती है। तो उसी तरह आज हमारे जो ये संगठन है सर्व कर्मचारी संघ का, रिटायरमेंट का, उनको जनवादी महिलाओं के साथ जुड़कर हमें उनके साथ भी काम करना चाहिए और महिलाओं के मुद्दे मतलब गर्मजोशी से करने चाहिए, ताकि हमें आगे महिलाएं ये समझे कि हमारे साथ कोई आज खड़ा है, वो अपने आप को मतलब अपना सम्मान समझे और कभी भी वो किसी से डरे नहीं। जैसे पहले डरा करती थी, कहीं कोई काम हो जाता, हमारी बहनें थाने में चढ़ने से डरती है, जब जाती है ऐसे जो फटकार देता। अभी मेरे साथ एक कांड हुआ था, मैं बताती हूँ। जो हमारे पीछे वो रहता है एक हलवाई, और वो हलवाई इतना शोर शराबा करता था, हमने उससे कह के थक गए पूरी तरह, भाई तू शोर मत कर, हमारी उम्र ऐसी है, हम रात को सो नहीं पाते हैं। लेकिन वो माना नहीं, लगातार मतलब। और मैं जाके एप्लीकेशन भी आई, एक दिन रात को हम सो नहीं पाए, 2:30 बजे आया, खटर पटर 20-30 उसकी लेबर होती है, तो हम सो नहीं पाते। मैंने कहा भाई तुम मान जाए, या तो नहीं मानेगा तो हमें दरखास्त देनी पड़ेगी।
तो मुस्कुराते हुए चल दिया। उसी रात को, जिस रात को मतलब कहा है, उसी रात को फिर मतलब 4 बजे इस तरह का वो किया उसने। हमने एप्लीकेशन दे दी थाने में, और एप्लीकेशन देते ही उसने मुझे धमकी दी कि आपने, मैं आज तक आपको भाभी बड़ा मतलब सम्मान देता था, और अब मैं बताऊंगा आपने किससे टक्कर ली है। इस तरह की उसने बात की, 2-4 बात और कही। मैंने फ़ोन पे उसी समय रिकॉर्ड करके और SHO को फ़ोन किया, और उसने कोई 10 मिनट बाद आके दरवाज़ा पीटा हमारा। नीचे किराएदार रहे थे। मैंने SHO कहा, मैं कहा SHO साहब आप आ रहे हो या थाने का घेराव करें। जब SHO को ये कहा, SHO जीप भर के वहाँ आए, और हम रातों रात उसको लेके गए। ड्रिंक कर रखी थी और लेके गए और उसको मेडिकल करवाया। अगर हम मेडिकल नहीं करवाते उसका, तो वो बिल्कुल मानता नहीं। और जब थोड़ी ताकत अपने आप में आई, ये नहीं समझा कि भाई मैं अकेली हूँ, और हिम्मत करके जब हमने ये किया, मेडिकल कराया, तो उसको जेल में बंद करवाया। आज वो ना तो शोर मचाता ना कुछ, और वहाँ से मतलब वो कमरा भी खाली करवा दिया। तो इस तरह की ताकत सभी हमारी महिलाएं और पुरुष उससे कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा, तो जागरूकता आएगी, हमारी महिलाओं की हिम्मत बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी, और वो संगठन में भी काम कर पाएंगी। यही मैं कहना जिले की